हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा की नर्सिंग। आज अपन बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपकी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की कि यूनिट फर्स्ट के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट है रोल ऑफ नर्स इन आईसीयू। आईसीयू के अंदर जो रोल ऑफ नर्स है वहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी पूछा गया है। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनसे आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में कौन से आएंगे, शॉर्ट टाइप के। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, ये वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिट सेकेंड के बारे में। यूनिट सेकेंड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फिजिकल सेटअप ऑफ ऑपरेशन थिएटर, इससे आपका वेरी शॉर्ट नोट्स जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा वो बन सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन ओटी और प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड हैजार्ड इन ओटी, इनसे आपकी क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट 3 के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। नर्सिंग केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट की जो नर्सिंग केयर है वो पहले भी पूछा गया है और इस बार भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़कर ही जाना है, शोक। शोक के बारे में आपको बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, छोटा भी आ सकता है। जैसे कोई भी शोक का टाइप दे दिया, जैसे एनाफाइलेटिक या हाइपोवोलेमिक शोक दे दिया, तो उसके बारे में शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकते हैं और एक लॉन्ग ऐसे टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें से आपको डिजीज अस्थमा, सीओपीडी, पल्मोनर इन्फ्यूजन, ट्यूबरकुलोसिस और न्यूमोथोरेक्स, ये आपके लॉन्ग टाइप में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। और इनके अलावा शॉर्ट टॉपिक्स जिनकी डेफिनेशन पूछ सकता है आपको, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, एम्फाइमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज केयर, ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और इनमें से आपको सीओपीडी पढ़कर जाना है। सीओपीडी इस बार एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में कि इसके ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, पीयूडी, पेप्टिक अल्सर डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार के हिसाब से आपको पढ़कर जाना है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस, कोलिसिस्टिस टाइटिस, पैनक्राइटिस, हिपेटाइटिस और हर्निया और अपेंडिसाइटिस, ये क्या है, इनसे आपको शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है। और इनसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज पढ़कर जानी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम। नेक्स्ट है यूनिट 6। यूनिट 6 के अंदर आ जाएगी आपके पास एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़कर ही जानी है, इस बार एग्जाम में आ सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन और रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये कभी कभार बहुत कम पूछी जाती है लेकिन इम्पोर्टेंट है। डीवीटी और एलवीएफ और आरवीएफ और रोल ऑफ नर्स इन सीपीआर, ये आपके शॉर्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 7। यूनिट 7 के अंदर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और रोल ऑफ नर्स इन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये आपकी क्वेश्चन बनता है। और एनीमिया से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूनिट 8। यूनिट 8 के अंदर डायबिटीज मेलाइटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़कर ही जानी है, आ सकती है एग्जाम में। हाइपरथायरॉयडिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आ सकती है। क्विसिंग सिंड्रोम और थायरोटॉक्सिकोसिस, डायबिटीज इंसिपिडस और थायरॉयड स्टोम पढ़कर जाना, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। नेक्स्ट है यूनिट 9। यूनिट 9 के अंदर डर्मेटाइटिस और एक्ने से छोटा क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। सोरोसिस, मेलेनोमा और स्केबीज, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है यूनिट 10। यूनिट 10 के अंदर हेड इंजरी, फ्रैक्चर, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़कर ही जाने। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओस्टियोपोरोसिस छोटा क्वेश्चन आ सकता है और आर्थराइटिस, इससे भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट यूनिट 11 के अंदर कोविड-19 आपको पढ़कर जानी है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। डेंगू फीवर और रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट की कोई भी डिजीज है उसको आपको करना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन की डिजीज के बारे में, जो कि डिजीज कंडीशन क्या है, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़नी है आपको, फिर ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर या फिर कोजेज, इनको क्या बोलते हैं, कोजेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट यदि उस डिजीज के स्पेसिफिक टाइप्स हैं तो टाइप्स भी पढ़ लेना। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और मैनेजमेंट के अंदर आप उन मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पढ़कर जाना है। इसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है। जब 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 5 नंबर का नर्सिंग मैनेजमेंट ही होता है, जिसके अंदर आपको एनसीपी भी पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट भी पूछ सकता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड, जिनको आपको पढ़कर जाना है। थैंक यू।